सुन रहे हैं माँ तुझे सलाम, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट गिनी के साथ। ये अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत स्पेशल मंथ होता है। ये वो महीना है जब 15 अगस्त आती है, स्वतंत्रता दिवस, अ डे व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस के पीछे बहुत सारे लोगों की कहानी है और इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आज भी बहुत सारे लोग बॉर्डर्स पे खड़े हैं। ये कहानियां कुछ ऐसे ही हीरोज, कुछ ऐसे ही मार्टर्स, कुछ ऐसी ही फैमिलीज की हैं। ये कहानियां हैं ब्रेवरी की, ये कहानियां हैं हीरोइज्म की, और ये कहानियां उन लोगों की हैं जिनका नाम आपको और मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम गिनी और इन कहानियों को सुनाएंगी रचना बिष्ट रावत, जो कि एक ऑथर है। उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं आर्मी, सोल्जर्स, वैलर, ब्रेवरी के ऊपर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या बुद्धिस्ट जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी। अब सोचिए एक ऑफिसर जो वॉर में लड़े, जो सक्सेसफुल रहे और फिर अब लोगों को मेडिटेट करना सिखाते हैं। इट इज द मोस्ट रैंडमिस्ट कॉम्बिनेशन आई हैव एवर हर्ड। पर आज यही कहानी सुनाएंगी रचना बिष्ट रावत, जो हमें रोज एक कहानी सुना रही हैं हीरोज, मार्टर्स, ब्रेवरी और ऐसे लोगों की जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। मैम, ओवर टू यू। आज की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ गिनी, कर्नल सोनम वांगचुक, महावीर चक्र। ये कारगिल की लड़ाई के ही हीरो हैं और बुद्धिस्ट हैं, तो हम उनको बुद्धिस्ट वॉरियर कहते हैं। और उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम वगैरह पे। लोग उनको लायन ऑफ लद्दाख के नाम से भी पुकारते हैं और बहुत जल्दी से पहचान भी लेते हैं। तो कर्नल सोनम इज अ बुद्धिस्ट। और सबसे पहला प्रश्न मैंने उनसे यही पूछा था कि आप बुद्धिस्ट होकर के वॉरियर कैसे बन गए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्म, एक मेरा धर्म है और दूसरा मेरा कर्म है। To distinguish between the two is a big thing. Yeah, and if you see him, he is like a Buddhist monk. वो रेडिएट करते हैं वो पीस और ट्रैंक्विलिटी। आप उनको देख के कभी सोच नहीं सकते कि आदमी हथियार उठा सकता है या उसने उठाया होगा, पर जो उनकी कहानी है that is of amazing courage and bravery and also of ethics and what is the right thing that one should do. मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, बताओ। तो ऐसा हुआ कि जब शुरू में कारगिल की लड़ाई की ये पहली लड़ाई है जिसपे कर्नल वांगचुक गए थे, और वो लद्दाख स्काउट्स के साथ डेप्यूटेशन पे थे। और उनको ये कहा गया था कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एनिमी सोल्जर्स का बिल्डअप देखा गया है, पर वो रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं थी। तो उनसे कहा गया था कि आप एक सैनिकों की टुकड़ी लेकर के जाइए ग्लेशियर के ऊपर और देखिए कि वहां पर दुश्मन है या नहीं, और अगर है तो चुपचाप वापस आ जाइए और हमें खबर करिए कि वहाँ दुश्मन है। तो कर्नल वांगचुक, एक सेकंड, I'm just going to interrupt you। कितने आराम से उन्होंने बोल दिया ग्लेशियर के ऊपर जाइए। आप जानते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? -19। जाइए, देखिए और वापस आके हमें बता दीजिए। -19। सो उनको ये आदेश दिए गए थे कि आप जाके देख के आइए। तो वो अपने सिपाहियों को लेकर के गए और शायद 10-12 ऐसे कुछ लोग थे, और जाकर के उन्होंने देखा जहां पर उनको बोला गया था देखने के लिए, उनको कोई नहीं दिखाई दिया। तो फिर उनको ये आदेश मिला था कि आप कुछ सिपाहियों को वहां छोड़ आइएगा, खाली ये चेक करने के लिए कि अगर दुश्मन नजर आता है तो वो हमें खबर करेंगे। और उनके पास में रेडियो सेट्स थे। तो कर्नल वांगचुक ने वहां पर अपनी एक टुकड़ी छोड़ दी, जिनको टेंट्स वगैरह सब लगा करके वो वहां रहने लगे, और ये उसी दिन वापस आ गए अपने बेस कैंप पे, जो बीएसएफ का एक हंडनब्रोक नाम की जगह है, वहां पर वो बेस कैंप में वापस आ गए। और आते ही अगले दिन उनको अपने सिपाहियों से एक रेडियो सेट पे मैसेज आया कि साहब दुश्मन है और हम पे फायर कर रहा है। तो अपेरेंटली पाकिस्तानी स्लोप के नीचे चले गए थे उस टाइम पे, तो दिखाई नहीं पड़े। और दूसरे दिन उन्होंने जब देखा कि ये थोड़े से इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर हैं, तो उन पे अटैक ऊपर से फायर करने लगे। तो ये जिस रेडियो सेट पे जिसका मैसेज उनके लिए आया, जो उन्होंने कहा कि इतनी फायरिंग हो रही थी कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा कौन सा सिपाही बोल रहा है। और उसने बोला कि साहब अगर आप नहीं आए तो हम सब मारे जाएंगे या फिर बंदी बना लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी एम्यूनेशन खत्म होने वाली है। तो कर्नल सोनम ने परमिशंस के बिना आर्मी में कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपने ब्रिगेड कमांडर को
मैसेज भेजा, फोन करने की कोशिश करी, बट उस टाइम पे इतनी गर्मा गर्मी चल रही थी कि ब्रिगेड कमांडर उनको पूरे कई घंटे निकल गए और उनसे बात ही नहीं हो पाई। तो फाइनली वहां पर एक और कर्नल साहब थे जो उस कैंप में थे, तो कर्नल सोनम ने उनको बोला कि सर मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे सिपाहियों को कुछ हो गया, अगर वो मारे गए या पकड़े गए, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। लोग बोलेंगे कि कंपनी कमांडर आराम से बैठा चाय पीता रहा और उसके आदमी मारे गए। एंड ही सेड कि जैसे ही उन्होंने मुझे बोला ठीक है सोनम जाओ, ही सेड आई रैन थ्रू द स्नो। और वो बोल रहे थे कि मेरे साथ कुछ सिपाही थे जो नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वहां पर दुश्मन बहुत तादाद में है। एंड ही सेड मैंने उनको इतनी डांट लगाई कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे साथी वहां पर हैं, अगर हम मरेंगे तो साथ मरेंगे, उनको हम मरने नहीं दे सकते। और वो गए, उनके साथ एक और सेना की टुकड़ी गई। तो क्योंकि ये लद्दाखी थे, लद्दाखी स्काउट्स थे, तो ये लोग आदत थी उनको उस एनवायरनमेंट की, और वो कमर तक बर्फ थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भागा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे से पहले उनको कुछ हो जाए। ही सेड मैंने, और फाइनली जब वो वहां पहुंचे भी तो 2 बच गए थे, बाकी लोग पीछे छूट गए, एक को गोली लग गई। तो वो 2 लोग भी जब बचे तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो था उसने बोला कि आगे चलते साहब, पीछे जाके कुछ नहीं होगा। और वो 2 लोग अकेले वहां पहुंचे और उन्होंने इनको कवर फायर दिया, फिर उनके साथ एम्यूनिशन लेके आए थे, वो अपने जवानों को दिया, और बाय दैट टाइम बाकी लोग भी पहुंच गए। और फाइनली उन्होंने वो ऑक्यूपाई करी, वो उन्होंने एनिमी पे अटैक किया और वो पोस्ट ऑक्यूपाई करी जहां पे पाकिस्तान अंदर घुस आया था। एंड देन दे केम बैक विक्टोरियस। यस, थिंक ऑफ द सोल्जर्स जिनको पता है कि शायद हम वापस नहीं आएंगे, पर वो फिर भी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। That is the Indian Army and that is their spirit. Thank you रचना for that story. रचना के साथ कल एक और कहानी लेकर आऊंगी यहीं रेडियो सिटी पर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं @RJ Ginnie GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। सुनते रहें रेडियो सिटी।